তাই চলে आओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज ध्रुव जी की अभी आप लोगों ने भजन में सुना कि ध्रुव जी की भी बनी थी किससे? संत नारद जी से। अभी उनका चरित्र आगे आएगा। उनका केवल दर्शन हुआ, केवल संत का दर्शन हुआ तो सीधा नारदो देव दर्शन उनको साक्षात 36,000 वर्षों तक उनको भगवान ने राजा बना दिया, केवल संत का दर्शन करने के लिए। जब कपिल भगवान ऐसा कह रहे थे तो देवहूति माता ने कहा कि बेटा बात ऐसी है कि कलयुग में तो ऐसे संत आने वाले नहीं है, क्योंकि वहां पे तो अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजादयः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। क्योंकि कलयुग में ऐसे जो साधु आप बता रहे ना, ऐसे साधु नहीं मिलेंगे। आजकल साधु वही है, न योगी नहीं वो सिद्ध होगा। सिद्ध पुरुष बन गए, अलग अलग देशों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनके क्या चल रहे हैं? आश्रम चल रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना अंतवा, और वहीं पर फीस ली जा रही है, और वही उनका धंधा है। तो ऐसे साधु मिलेंगे। तो आप ऐसे कुछ साधु के लक्षण बताइए जिस साधु के संग में रह करके, संतों के संग में रह करके भगवान से बात हो जाए, भगवान से मिलन हो जाए। ऐसे प्रश्न को सुनकर के कर्दम जी के पुत्र भगवान कपिल देव जी कहते हैं कैसे संत चाहिए जीवन में, जिसके संग रहिए। तितिक्षवकारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात साधव शांता साधव साधुभूषणा। साधु कैसा हो? साधव साधुभूषणा। सर्वप्रथम तो वह तितिक्षु हो। तितिक्षु यानी कि संत महाराज आए, व्यासपीठ पर चढ़ गए, दक्षिणा में बात हुई कि इतनी पे व्यासपीठ पर बैठेंगे, और जब नीचे उतरे उतना पैसा उनको नहीं मिला, सो महाराज उठा करके खड़ाओं से उनको प्रसाद देने लगे। तो ऐसे साधु नहीं होने चाहिए, होने जैसे चाहिए तितिक्षवा। बोले महाराज जी आपकी दक्षिणा क्या है? जो आपके घर में हो वह मेरी दक्षिणा है। तो सर्वप्रथम तितिक्षवा ऐसा होना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका, उसके अंदर क्या होना चाहिए? कारुण्य भाव होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, बाहर से तो राम राम, अंदर से कसाई का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से वह पुरुष संत साधु कैसे हो? अंदर से जो उनका हृदय हो वह बिल्कुल साफ हो, और बाहर से कैसे हो? जिस प्रकार से जड़ भरत जी थे, अभी जड़ भरत जी का चरित्र भी आएगा आगे। वह कैसे रहते थे? उनको वेशभूषा से कुछ मतलब नहीं, वह केवल विश्वास करते थे आत्मा पर। और आगे करुणा तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां। वह हृदय से सुहृद होना चाहिए, यानी अंदर से बहुत अच्छा होना चाहिए। और अनेकानेक संतों के गुण कपिल देव जी ने बताया है। समय का अभाव है, इसलिए आप सब लोगों को तो पता है कि संतों के गुण क्या होते हैं। तो साधवा साधुभूषणा, अगर जो ऐसे गुण हो साधु के अंदर, उसको ही साधु मानना चाहिए और उनका ही संग करना चाहिए। अगर उनका संग कर लिए तो फिर देव का दर्शन करना
संभव हो जाएगा, संभव नहीं बिल्कुल आपको दर्शन हो ही जाएगा। ऐसे उपदेश से माता देवहूति बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उनके चरणों में गिर गई। आखिर में उन्होंने अंतिम में अपने पुत्र को भगवान मान ही लिया और वह बहुत ही दिव्य स्तुति देवहूति माता अपने पुत्र से कहती हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिरार्णवं वसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि शाकं वाचां स्पृहणीयां वदन्ति। बहुत ही दिव्य स्तुति माता देवहूति अपने पुत्र से करी है और अंत में उनकी जो माता देवहूति है वह भगवान नाम संकीर्तन करके संतों के राम चरण अनुराग है, वह संतों के चरण का ध्यान करते करते उनको साक्षात भगवान कपिल देव पुत्र रूप में थे, परंतु वहां पर भगवत रूप धारण करके उनको दर्शन दिला करके अपनी माता की मुक्ति हो गई है। और कपिल देव भगवान जो है वह तपस्या करने के लिए बाहर चले गए और वहां पर बैठ करके बद्रिकाश्रम के पास तपस्या कर रहे हैं। इस चरित्र को जो सुनता है मनोकर्दम संवाद को, उस घर पे कभी भी दाम्पत्य जीवन पर कभी भी कोई रोक टोक नहीं लगेगी और उसकी जो रति है वह हमेशा भगवान में लगी रहेगी। यह है इस चरित्र की फलश्रुति। अब आगे चल करके देवहूति जी का जो उनकी पत्नी जो थी, उनकी 3 पुत्री थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का हम लोगों ने चरित्र सुन लिया। अब जो 2 दक्ष जी हैं, जो तानपाल जी हैं, उनके पुत्र को तानपाल और प्रियव्रत, उनका चरित्र कुछ ही क्षणों में आने वाला है। उससे पहले जो आकुति के जो पतिदेव हैं दक्ष, एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति पति सृष्टा प्रजा सर्गे प्रजापति, यानी प्रजापति तो आप लोग जानते होंगे, जैसे पहले मुख्यमंत्री होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर राष्ट्रपति होता है। तो इसी प्रकार से ये एक पदवी है प्रजापति की, बहुत ऊंची पदवी है। प्रजापति की पदवी ये होती है कि इसको जो अपने लोग हैं, 9 लोग हैं, पाताल में दशहि पाद मूलम पठन्ते पाष्टि प्रपदे रसातलम अतल वितल महातल सुतल, जो अपने लोग हैं उन लोगों में से 4 लोग जो होते हैं वह प्रजापति के अंडर में रहते हैं। यानी प्रजापति उसका मालिक रहता है, उसका पालन पोषण कैसे करना है, उसकी पदवी प्रजापति को दी जाती है। तो जो दक्ष था, उस दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति की पदवी दे दी थी। तो जब किसी भी प्राणी को जब पदवी मिलती है तो उसको अंदर से स्वयं अहंकार आने लगता है। हम लोगों को भी अगर जो यहाँ पर कोई बड़ी पदवी मिल जाए तो हम लोग भी छोटों के साथ में नहीं बैठेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो ऊंट के बराबर हो जाते हैं। जैसे ऊंट बिल्कुल लंबा होकर के सिर ऊंचा करके देखता है, चलता है, नीचे नहीं देखता है, उसी प्रकार से वह ऊंट के समान अहंकार रूपी जो ऊंट है वह मनुष्य फिर जब उसको पदवी मिल जाए तो ऊंट के समान चलता रहता है, नीचे नहीं देखता है। और सबकी यही दशा है, जब जिसको कोई बड़ी पदवी मिल जाए तो उसके अंदर अहंकार अवश्य आता है। और भगवान जो है वह अपने भक्तों में अहंकार देखना नहीं चाहते। किसी व्यक्ति ने पूछा भगवान को सबसे ज्यादा नफरत किससे है, तो एक व्यास जी थे वह श्लोक में अर्थात दे करके, और शास्त्र में ऐसा वर्णित है, एक श्लोक बता करके उन्होंने उसको समझाया। बोले भगवान जो है गीता में कहते हैं, अगर जो भगवान को सबसे ज्यादा नफरत है तो केवल अहंकार से,
भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर कभी भी अहंकार, मान, सम्मान ना हो। जो महाराज मान को सह जाए, जो सम्मान को सह जाएगा, वो मान को सह जाएगा। एक जगह आपको बुला करके बहुत अच्छे सम्मानित किया जाए और एक जगह बुला करके आपकी वहीं पर इज्जत मिट्टी में मिला जाए, तो आप क्या करेंगे? गुस्से में जाकर के उसको वहीं पर प्रसाद दे देंगे। और उससे पहले जो सम्मान को सह गया, अरे ये सम्मान क्या, ये तो मिलता रहता है, तो फिर उसको जो मान रहेगा वह मान उसको नहीं लगेगा अंदर। अगर जो आप सम्मान को नहीं देखोगे तो मान भी आपको नहीं दिखेगा। तो भगवान जो है वो अपने भक्त के अंदर अहंकार देखना ही नहीं चाहते। लेकिन जो दक्ष प्रजापति है उसके अंदर बहुत अहंकार हो गया था। एक उसने यज्ञ करा, उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, आदि सब देवी देवता पधारे, उसमें शिवजी भी पधारे, त्रिदेव पधारे, सब लोग बैठे थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब लोग बैठे थे। उसी बीच में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। प्रजापति दक्ष आ रहा था, सब लोगों ने उठ करके उसका स्वागत सत्कार किया। जब कोई बड़ा आदमी आता है अपने बीच में, डेपुटेशन आदमी, तो हम लोग भी उठ जाते हैं उसका स्वागत करने के लिए, आदर करने के लिए। तो वहां पर जितने ऋषि, महर्षि, देव थे, सब लोग उठ गए, परंतु उसमें से 3 लोग नहीं उठे। कौन कौन? सर्वप्रथम तो विष्णु जी नहीं उठे, द्वितीय ब्रह्मा जी नहीं उठे, तृतीय महेश जी नहीं उठे, यानी शंकर जी नहीं उठे। दक्ष ने देखा, जब किसी के अंदर अहंकार होगा तो केवल वो देखेगा कि कौन मेरे लिए उठा नहीं, किसने मेरा आदर सत्कार नहीं किया, वह देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा आदर स्वागत सत्कार कौन कर रहा है, वो केवल ये देखेगा कि मेरा स्वागत किसने नहीं किया, मेरा निरादर किसने किया। तो दक्ष की तुरंत जैसे विष्णु जी पर गए तो वह सोचने लगा, ये विष्णु जी तो मेरे पिता के भी पिता, ये नहीं उठे तो कोई बात ही नहीं है, ये पूजनीय है। ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई। दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं और पिता को उठना फर्ज अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब पुत्र आए तो पिता नहीं उठ सकता, कोई बात नहीं। परंतु जो रुद्र है, यानी कि जो शिव जी है, ये क्यों नहीं उठा? क्योंकि ये तो मेरा जामाता है, दामाद है, और दामाद पुत्र के समान होता है। तो पिता जब भी आए पुत्र को अवश्य उठना चाहिए, तो यह क्यों नहीं उठा? और यही बात दक्ष प्रजापति को लग गई। दक्ष प्रजापति को जैसे लगी, वह सिंहासन पर बैठते ही तुरंत भगवान शिव के प्रति अपशब्द बातें बोलने लगा। अरे मूर्ख, अगर जो ब्रह्मा जी ना कहते तो मैं अपनी पुत्री सती को भी इसके हवाले ना करता, इसका विवाह ना कराता। लेकिन क्या, पिताजी की बात रखने के लिए मैंने इसका विवाह इस भूतों के साथ रहने वाला भूतक ग्रामेषु किंचनेषु, इसके साथ मैंने इसका विवाह कर दिया। ऐसे अपशब्द बात जब वह